ओम शांति। इस संगम युग पर समय के महत्व को जानकर पुरुषार्थ करने वाली मैं आत्मा तीव्र पुरुषार्थी हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य पवित्र वाइब्रेशन फैल रही हैं। चारों ओर वातावरण स्वच्छ बन रहा है। इसी वाइब्रेशन को फैलाते हुए आज के महावाक्य सुनते हैं। 16/5/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरी फैमिली के हो। ईश्वरी फैमिली का लॉ नियम है भाई भाई होकर रहना। ब्राह्मण कुल का लॉ है भाई बहन होकर रहना। इसलिए विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। प्रश्न है, यह संगम युग कल्याणकारी युग है, कैसे? उत्तर है, इसी समय बाप अपने लाडले बच्चों के सम्मुख आते हैं और बाप टीचर सतगुरु का पाठ अभी चलता है। यही कल्याणकारी समय है जब तुम बच्चे बाप की न्यारी मत, जो नरक को स्वर्ग बनाने की व सबको सद्गति देने की है, उस श्रीमत को जानते और उस पर चलते हो। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारा संन्यास सतो प्रधान संन्यास है, कैसे? उत्तर है, तुम बुद्धि से सारी दुनिया को भूलते हो। तुम इस संन्यास में सिर्फ बाप और वर्षे को याद करते, पवित्र बनते और परहेज रखते, जिससे तुम देवता बन जाते हो। उनका संन्यास हद का है, बेहद का नहीं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा था कि मन मना भव, देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझो। सभी अपने को आत्मा समझते हो, अपने को कोई परमात्मा तो नहीं समझते हैं। गाते भी हैं, पापात्मा पुण्यात्मा महानात्मा, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। खाद आत्मा में ही पड़ती है। बाप बच्चों को युक्ति से बैठ समझाते हैं। यह तो जरूर है कि आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं और शरीर के संबंध में आए तो भाई और बहन हैं। अब कई युगल बैठे हैं, उन्हों को कहे कि अपने को भाई बहन समझो तो बिगड़ पड़े, परंतु यह लॉ समझाया जाता कि हम सब आत्माओं का बाप एक है तो भाई भाई हो गए। फिर मनुष्य तन में आते प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो जरूर उनकी मुख वंशावली आपस में भाई बहन ठहरे। सब कहते भी है परम पिता परम आत्मा बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। हम उनके बच्चे हैं तो क्यों न हम स्वर्ग के मालिक बने, परंतु स्वर्ग तो होता ही है सतयुग में। ऐसे नहीं कि बाप कोई नई सृष्टि आकर रचते हैं। बाप तो आकर पुरानी को नया बनाते, अर्थात इस विश्व को बदलते हैं। तो जरूर बाप यहाँ आया है भारत
को स्वर्ग का वर्षा दिया है। उसका यादगार सोमनाथ का मंदिर सबसे बड़ा बनाया। बरोबर भारत में एक देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था, और सभी बाद में वृद्धि हुए हैं। तो जरूर बाकी सभी आत्माएं निर्वाण धाम में बाप के पास रहेंगी। भारतवासी जीवन मुक्त थे, सूर्यवंशी घराने में थे, अब जीवन बंध में है। जनक का भी मिसाल है, उनको सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जीवन मुक्त सारे स्वर्ग को कहेंगे। फिर उसमें बाकी जिन्होंने जितनी मेहनत की उतना पद पाया। जीवन मुक्त तो, परंतु यह पता नहीं है अभी तो सब माया के बंधन में है। कहा जाता ईश्वर की गतमत न्यारी है, उनकी है श्रीमत वह आते हैं जरूर। पिछाड़ी में सब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला, तुम जानते हो फिर से हम सहज राजयोग सीख रहे हैं। कल्प पहले भी संगम पर ही सिखलाया होगा। बाप खुद कहते लाडले बच्चों मैं तुम्हारे सन्मुख आता हूँ। बाप कहते शिव बाबा को याद करो और विष्णुपुरी को याद करो। अभी तुम ब्रह्मापुरी में बैठे हो, ब्रह्मा की संतान हो और शिव बाबा के बच्चे भी हो। अगर अपने को भाई बहन नहीं समझेंगे तो काम विकार में चले जाएंगे। यह है ईश्वरीय फैमिली। पहले तुम बैठे हो, दादा भी है, बाबा भी है और तुम उनके बच्चे हो। तुम हुए शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान, शिव के पोत्रे। इस समय तुम प्रैक्टिकल में भाई बहन हो। यह ब्राह्मणों का कुल है, तुम बुद्धि से समझते हो। जीवन मुक्ति भी सेकंड में मिलती है। जो कहते हैं कि परंपरा से जलाते आते, यह असंभव है। स्वर्ग में असुर कहाँ से आए? बाप ने कहा यह आसुरी संप्रदाय है। फिर उनका नाम रख दिया अकासुर बकासुर। कहते हैं कृष्ण ने गाय चराई। मनुष्य मंदिरों में जाकर महिमा गाते, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी। अपने को देवता कह न सके, हिंदू कह देते। असुल नाम भारत है, गीता में भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। स्वर्ग में सब दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, उन्हों को ही 84 जन्म लेने हैं, तो जरूर स्वर्ग से नरक में आएंगे ना। आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी, उनका भी अर्थ होगा ना। नंबर 1 पूज्य है श्री कृष्ण। बाप आते हैं संगम पर, यह है मोस्ट कल्याणकारी युग। ऐसा युग कोई हो नहीं सकता। सतयुग से त्रेता में आए उनको कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि 2 कला कम हुई तो उनको कल्याणकारी युग कैसे कहेंगे। फिर द्वापर में आएंगे तो और कला कमती हो जाएगी, तो यह कल्याणकारी युग नहीं रहा। कल्याणकारी यह संगम युग है। अभी तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते यह देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। तुम अपने धर्म को भूल गए हो, तब और धर्मों में घुस जाते हो। वास्तव में तुम्हारा धर्म सबसे ऊंचा है। अब फिर तुम वही राजयोग सीख रहे हो, तो श्रीमत पर चलना पड़े। बाकी सब है आसुरी रावण मत पर। सब में 5 विकार हैं, उनमें भी पहला है अशुद्ध अहंकार।
बाप कहते देह अहंकार छोड़ देह अभिमानी बनो अशरीरी भव, तुम मुझ बाप को भूल गए हो। यह खेल ही है भूल भुलैया का, ड्रामा को भी समझना है। कई फिर कहते नीचे गिरना ही है तो पुरुषार्थ क्यों करें। अरे पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो स्वर्ग की राजाई कैसे मिलेगी। यादव कौरव खत्म हुए और जय जयकार हो गई, फिर मुक्ति जीवन मुक्ति के दरवाजे खुल जाते। अभी तो गुरुओं की जंजीरों में फंसे हैं, बहुत डरते हैं कहाँ गुरु की आज्ञा न मानी तो कुछ श्राप मिल जाए। अरे आज्ञा तो तुम मानते ही कहाँ हो, वह निर्विकारी पवित्र और वह विकारी अपवित्र। गुरु में मनुष्यों को कितनी भावना रहती, क्या करते कुछ भी पता नहीं है। भक्ति मार्ग का प्रभाव है। अब तुम समझू सयाने बने हो, तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। यह सब भक्ति मार्ग के लिए हैं। दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते, वह भी 2 भुजा नारायण की और 2 भुजा लक्ष्मी, इसलिए दोनों की पूजा होती। यह प्रवृत्ति मार्ग है और कुछ नहीं। काली की जीभ कैसी दिखलाते, कृष्ण को भी काला दिखलाते। वाम मार्ग में जाने के कारण काली हो जाती, फिर ज्ञान चिता पर बैठती तो गोरी जगदम्बा बनती। मीठी मम्मा सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली, उसकी मूर्ति को भी काला बना दिया। कितनी देवियां बनाते समुद्र में डुबो देते, तो यह गुड़ियों की पूजा हुई ना। बाबा कहते यह सब ड्रामा में नूद है, बात मत पूछो भक्ति मार्ग का विस्तार। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। मनुष्य बिल्कुल इस समय तुच्छ बुद्धि है, कौड़ी मिसल बन जाते। अब बाप तुमको सब झंझटों से छुड़ा देते हैं। वह रजो प्रधान सन्यास है, तुम पुरानी दुनिया का सन्यास करते। प्रेसिडेंट भी गुरुओं के आगे माथा टेकते, भारत पवित्र था। अब बाप कहते फिर से मैं शिवालय बनाने आया हूँ। स्वर्ग में देवी देवता रहते हैं, यह पाठशाला ही है मनुष्य से देवता बनने की। परंतु मनुष्य मनुष्य की सद्गति कदाचित कर नहीं सकते। अल्पकाल का सुख भी सभी एक दो को देते रहते, यहाँ अल्पकाल का सुख है, बाकी है दुख ही दुख। बाप कहते बलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु अंतिम जन्म बाप से प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम आपका बच्चा हूँ, यह अंतिम जन्म जरूर पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लूँगा। बाप को याद करना बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे से लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी बनना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। ड्रामा में होगा तो करेंगे ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना। वरदान, संगम युग के महत्व को जान, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। संगम युग छोटा सा युग है, इस युग में ही बाप के साथ का अनुभव होता। संगम का समय और यह जीवन दोनों ही हीरे तुल्य हैं, तो इतना महत्व जानते हुए एक सेकंड भी साथ को नहीं छोड़ना। सेकंड गया तो सेकंड नहीं,
लेकिन बहुत कुछ गया। सारे कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा करने का यह युग है। अगर इस युग के महत्व को भी याद रखो तो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा राज्य अधिकार प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन है, सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। ओम शांति।